फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन ना ही जीटीएल में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दी, ना ही जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। बिल्कुल ही फ्लैट ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जीटीएल। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये जो जीटीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जीटीएल में हमें क्या और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। अभी इस लेवल पर जीटीएल में हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर जीटीएल को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा। और सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खासी अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट से जीटीएल को किस तरह से आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस से रिलेटेड एक अपडेट सामने निकल कर आई है। तो वो क्या अपडेट है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक महीने के चार्ट को अगर देखोगे दोस्तों, तो एक महीने से ये स्टॉक हमें करीब करीब एक ही प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.15, ₹1.5, इसी प्राइस रेंज में हमें जीटीएल इंफ्रा जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे कि जीटीएल में क्या तेजी बनते हुए उन्हें दिखाई दे सकती है या नहीं आने वाले समय में। तो होपफुली दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जीटीएल में तेजी बन सकती है भी या नहीं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो। यहाँ पर एयरटेल, जियो और वोडाफोन बहुत ही खुश है डॉट के एसयूसी ऑर्डर के वजह से। अब ये एसयूसी ऑर्डर क्या है, किस वजह से ये सारे टेलीकॉम कंपनी जो है वो खुश है और आने वाले समय में इससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन बहुत ही खुश है जैसे ही डॉट ने एसयूसी का ऑर्डर जो है वो लाया है। अब ये एसयूसी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस। जो पहले एसयूसी का 3% टेलीकॉम कंपनीज को देना पड़ता था सरकार को, ये जो है वो हटा दिया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये 3% का जो चार्जेस जो हटा दिया है, इसके वजह से टेलकॉस का बहुत ज्यादा ही सेविंग्स होने वाला है स्पेक्ट्रम के फीस में। अब टेलीकॉम कंपनीज का जो लिक्विडिटी कंसर्न है, उस पे अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी काम कर रही है। और इसके वजह से आने वाले समय में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन सारे कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अब हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर जो डेट था, उसको चुकाने के लिए समय जो है वो बढ़ा दिया था। तो जितना रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए टेलीकॉम कंपनीज को, गवर्नमेंट ने उतना रिलीफ टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया है अब तक। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो अभी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर ये जो लिक्विडिटी स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए अभी काम कर रही है। अब टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर और एसयूसी का ड्यूज भरने के लिए 4 मॉनिटरियम्स जो है वो मिल चुका है। और वोडाफोन आइडिया, वो लोग गवर्नमेंट को स्टेक देने के लिए अग्री कर चुके हैं ऑलरेडी, ताकि उनका जो इंटरेस्ट ड्यू है उसमें उनको रिडक्शन मिले। अब इससे टेलीकॉम सेक्टर को लॉन्ग रन में काफी ज्यादा बेनिफिट, काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाली है। अब लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर एसपी कोचर, उन्होंने गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को थैंक यू कहा है, क्योंकि उनके इस डिसीजन से, दैट मींस 3% का जो एसयू चार्जेस, उसमें जो गवर्नमेंट ने जो लीवे दिया है, उसके वजह से आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। इस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को थैंक यू कहा है। अब दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? ये आर्टिकल देखकर हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो 3% का एसयू चार्जेस जो टेलीकॉम कंपनीज को पहले देना पड़ता था, वो अब नहीं देना पड़ेगा। और इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर जो बर्डन है दोस्तों, वो बर्डन हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। और अगर बर्डन कम होता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो अच्छी तरीके से हमें काम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है, एजीआर का भी काफी ज्यादा बर्डन है। तो काफी ज्यादा पैसा जो है वो उनको सरकार को चुकाना पड़ेगा। और इस तरह की बेनिफिट जो अभी टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जैसे कि अभी एसयूसी चार्जेस में लीवे मिल रहा है और लिक्विडिटी स्ट्रेस के ऊपर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इस तरह के बेनिफिट मिलने से टेलीकॉम कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट का भी जो मेन फोकस है वो 5G को लेकर है। गवर्नमेंट चाह रही है जल्द से जल्द 5G को जो वो रोल आउट कर दे। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जीटीएल वन ऑफ द टॉप कंपनी है इंडिया में, जो कि टावर प्रोवाइड करती है, लीज पर देती है। और एयरटेल को ले लो, बीएसएनएल को ले लो, वोडाफोन को ले लो, जियो को ले लो, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो उनके क्लाइंट्स है। तो अगर ऑपरेटर्स को बेनिफिट मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल को भी हमें बेनिफिट उससे मिलते हुए आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में जीटीएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, जीटीएल में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक फैक्टर का जरूर से ध्यान रखना है कि देखा जाए तो जीटीएल एक बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक है। तो अगर इस तरह की स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस काफी ज्यादा रहता है कि आपका पैसा जो है वो
डूब जाए तो उतना ही क्वांटिटी, उतना ही अमाउंट इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें कि अगर इन फ्यूचर आपका पैसा डूब जाए तो आपको कोई उससे पछतावा ना हो। तो उतना ही लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड अमाउंट में जीटीएल में आप इन्वेस्ट करें। पूरा अपना पैसा जीटीएल में बिल्कुल ही गलती से भी इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक जीटीएल ही नहीं है जो कम रेट में आपको मिल रहा है, नहीं, कम रेट में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड भी सही रहेगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, जीटीएल में आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी गेन जीटीएल से मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको गेन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।